Good evening everyone. Today we are doing class 8 mathematics गणित प्रकाश chapter number 4 quadrilateral part 6. आज हम class 8 का mathematics का chapter number 4 करने वाले हैं quadrilateral with the part 6. Let's start with our chapter with our figure it out. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. हमें रिमेनिंग एंगल्स निकालने हैं इन चारों क्वाड्रिलेटरल से. तो पहले अगर हम फर्स्ट वाला देखो तो इजी है. फर्स्ट वाला इजी कैसे निकलेगा. देखो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो समझ जाओ जो पहले इजी निकल सके, जो पहले फास्ट निकल सके उसको लिख दो. ऐसे में पीके वाली दे रखी है, हमें पता है ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा. तो पैरेललोग्राम में हमारा जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं. दैट मीन आई कैन राइट दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए. ठीक है, विच इज 40 डिग्री. वाई? तो साथ में आप लिखोगे रीजन बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू निकाली. ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है 40 डिग्री. ठीक है, अब मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया. अब मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे अब इसका वैल्यू निकालना है ना, ई का वैल्यू. तो इस जब मुझे पता है कि ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो स्ट्रेट एंगल पे जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, मुझे एक का सम एक नंबर दे रखा है. ठीक है, तो मैं इस नंबर के अंदर क्या प्लस करूँ कि मेरा 180 डिग्री बन जाए. तो मैं इसको लिखूंगी कि एंगल पी प्लस एंगल ई 180 डिग्री के समान होगा. वाई? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल. ठीक है, अब इसके बाद एंगल पी की वैल्यू लिख देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 40 डिग्री, सॉरी एंगल यहाँ पर आ जाएगा 40, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज 140 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि यहाँ पे ई की वैल्यू 140 डिग्री आ चुकी है. जब ई की वैल्यू 140 डिग्री आ चुकी है तो जो एंगल ई है वो इक्वल होगा एंगल आर के विच इज 140 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला कर लिया. अब हम सेकंड वाले पे क्वाड्रेटर में मूव होते हैं. सेकंड वाला भी कुछ इसी टाइप में है. तो पहले पी की वैल्यू दे रखे तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. आर की वैल्यू रहेगी 110 डिग्री. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर. बिकॉज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर विच इज 110 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाल ली है. अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंगल पी प्लस एंगल क्यू. एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, विच इज़ लीनियर पेयर एंगल हम कर रहे हैं. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल वाली. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल पी की वैल्यू 110 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे हमारा एंगल क्यू आ जाएगा एंड 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 110 डिग्री विच इज़ योर 70 डिग्री. ठीक है, दैट मीन्स एंगल क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके 70 डिग्री. तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्यू इज योर 70 डिग्री. अब जब एंगल क्यू दे रखा है दैट मीन्स एंगल क्यू किसके बराबर होगा? अपोजिट वाले के. दैट मीन्स एंगल एस which is 70 degree. Why? Because of opposite angles are equal. ठीक है, ये हमारे इक्वल होते हैं. अच्छा बच्चों कुछ कन्फ्यूजन रहती है वैसे कि एक वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होता है, एक अपोजिट एंगल भी होता है. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल और अपोजिट एंगल में क्या मतलब फ़र्क क्या है? सो अपोजिट एंगल में क्या होता है ना कि आप किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई एंगल है तो उसका सामने वाला जो अपोजिट एंगल होता है दैट मीन्स फेस टू फेस वाले जो होते हैं अपोजिट साइड में फेस टू फेस वाले जो एंगल होते हैं उनको हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं. वेयर एज आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है, मान लो मेरे कहीं डायगोनल है. ठीक है, ये हमारे रेक्टेंगल का डायगोनल है. ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है
इसके मैंने डायगोनल बनाए हैं, ठीक है, मान लो। तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है आपके ये वाले एंगल, जो डायगोनल के आपके डायगोनल के मतलब उनकी डायगोनल पे ही बने होते हैं, उनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं। बट अपोजिट एंगल किन्हें कहते हैं? जो कि आपके किसी एंगल के फेस टू फेस अपोजिट साइड में हो, उनको हम अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं लिखना, बिकॉज यहाँ पे एंगल पी के फेस टू अपोजिट साइड के फेस टू फेस कौन सा एंगल है? एंगल आर। दैट मीन्स दिस इज अपोजिट एंगल। इफ आई से यहाँ पे डायगोनल्स बने हुए हैं, मान लो जैसे मेरा डायगोनल बना हुआ है, तो मैं इसका पूछूँ तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है। सो हमारा सेकेंड हो जाता है। अब हम थर्ड करते हैं, ठीक है। सो थर्ड में अब हमें नया कॉन्सेप्ट है गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले समझते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट गिवन है, तो हमें जैसे कि एंगल वी का एक पार्ट दे रखा है एंगल 30, तो पहले मैं इनके एंगल्स को नाम देती हूँ। मान लो ये मेरा एंगल 1 है, ओके, दिस इज एंगल 1, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंगल के नाम दे दिए। अब हमें इजी होंगे डिनोट करने के लिए। तो इस वाले पिक्चर में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो पहले वाले में थर्ड वाले में हम पहला एंगल कौन सा निकाल सकते हैं? जो 30 डिग्री के वर्टिकली 30 डिग्री के फेस टू फेस अपोजिट एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी इसकी चारों साइड पे हमें इक्वल का साइन दे रखा है। तो ये कौन सा वाला हुआ कौन सा वाला हमारा हुआ है फिगर? ये हमारा रोम्बस हुआ। वाई? बिकॉज रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोम्बस हुआ। अब इसको हमें इन्होंने बांट रखा है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल दो ट्रायंगल बांटे हैं, एंड कौन कौन सा ये ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मुझे 30 डिग्री दे रखा है, तो मैं कहूँगी कि एंगल 1 भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, योर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, whereas you can also say that opposite angles are equal। यहाँ पे आप प्रीफर मैं करूँगी कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखो, बिकॉज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने एंगल 1 इज इक्वल टू योर एंगल 30 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब हमने ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, दैट मीन्स 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल 1 का लिख देंगे 30 डिग्री वैल्यू है, एंगल 3 की वैल्यू निकाल तो एंगल 3 लिख देंगे एंड 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 इधर आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, जो कि इन दोनों को ऐड करके आएगा, वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 3 की वैल्यू होगी 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 120 डिग्री। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अपोजिट एंगल वाली, कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। वाई? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो वी विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 विच इज 120 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे यहाँ पे एंगल 5 की वैल्यू भी निकल गई 120 डिग्री। अब ऐसी एंगल 30 को किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो वी विल राइट दैट एंगल 30 मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी, योर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड एंगल ये वाला 30 डिग्री भी 40 डिग्री बराबर हो जाएगा। 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल
4 बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे थर्ड वाला भी सॉल्व करा। फोर्थ वाला आप होमवर्क में करेंगे, कोई डाउट हुआ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हमें, okay, so using the diagonal property construct a parallelogram whose diagonals are of length 7 cm and 5 cm and intersect at an angle of 140 डिग्री। तो इसका आप इजीली कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लोगे। मान लो मेरी 7 सेंटीमीटर की लाइन है, इस पे आपने एक मिड पॉइंट ढूंढना 3.5, मान लो ये मिड पॉइंट है 3.5, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट है 3.5 सेंटीमीटर, पूरी आपकी 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैसे उस पर एक मार्क लगा दिया कि यहीं तक हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब इस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे डी रखूँगी और डी पे 140 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। मान लें मेरा 140 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, जब आप कॉपी में बनाओगे अच्छे से तो आपको नीट ही बनेगा। मैं आपको अभी समझा रही हूँ। मान लो मेरा 140 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, डी रखने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको मार्क लगा लेना है जहाँ पे 140 डिग्री का बना हुआ है और यहीं पे आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। मान लो मैंने आज तक जो मेरा 140 डिग्री का था वहाँ पे मैंने लाइन खींच रखी थी। अब इसी लाइन पे आप कंपास रखोगे एक, और यहाँ पे कंपास पे 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगाओगे। मान लो मेरा 5 सेंटीमीटर का आर्क है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, वी कैन ज्वाइन दिस। सो यहाँ पे ये वाली लाइन को मैं इतना एक्सटेंड कर लूँगी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दूंगी। अब इस आर्क को इस आर्क से मैं ज्वाइन कर दूंगी। कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो ये मेरा बन गया एंगल 140 डिग्री का। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसको भी देखते हैं। आपको इजी कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा, बहुत इजी पैटर्न है कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना, और ये क्वेश्चंस आते भी हैं बहुत बार आपके एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको उस पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन तो इधर रखा है कि हमें डायगोनल प्रॉपर्टी का यूज़ करके रोम्बस को क्रिएट करना है हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो ऐसे ये चीज़ें क्वेश्चन बहुत आती हैं, अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेटर पैराग्राम के में दिया रहता है कि आपको उस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना है। इसलिए आपको मैं कहती हूँ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जैसे पैराग्राम की प्रॉपर्टी में याद थी कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट आपकी साइड्स भी लेंथ इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं। रोम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगोनल्स नीड नॉट टू बी इक्वल, कभी इक्वल होते हैं कभी नहीं इक्वल होते हैं, जनरली इक्वल नहीं होते आपके रोम्बस के डायगोनल्स, बट रोम्बस हमेशा उसके जो डायगोनल्स हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स अभी जो हमें रोम्बस बनाना है उसको हमें 90 डिग्री पे ही बनाना है। हमेशा रोम्बस 90 डिग्री पे ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं जैसे डिग्री नहीं बताया, पे बता रखा था मैं एंगल, बट रोम्बस में एंगल ही पता चलेगा। वाई? बिकॉज वी नो दैट इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके एंगल हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है, ये मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख भी देती हूँ 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसका पहले मिड पॉइंट ढूंढूंगी। तो 5 सेंटीमीटर का मैंने 2.5 सेंटीमीटर का इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे मान लो मेरा मिड पॉइंट है। अब इसी पॉइंट पे लेके 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सीधा आप चाहो तो स्केल से भी खींच सकते हो, बिकॉज वी नो दैट आपका राइट एंगल सीधा होता है। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि ये वाला जो आपने लाइन खींची है उस पर आपको कंपास रखे 4 सेंटीमीटर की आर्क खींचनी, बिकॉज गिवन 4 सेंटीमीटर भी है। अब जैसे मान लो कि मैंने आर्क लगा लिया, 4 सेंटीमीटर का आर्क है। अब इसी को आप ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, कुछ इस टाइप में मैंने सिरे से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा नीटली ज्वाइन नहीं करा बिकॉज मैं रफ में आपको बता रही समझा रही हूँ। जब आप नोटबुक में करोगे इजी समझ पाओगे। तो ये हमारा थोड़ा बन चुका है रोम्बस, थोड़ा नीट नहीं बना है बिकॉज यहाँ पे मैंने अभी स्केल का यूज़ नहीं करा है। ठीक है, जब आप अपने नोटबुक बनाओगे तो ईजिली बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने रोम्बस बनाया, आपको वहाँ पे एंगल को उस कोऑर्डिनेटर में या पैरेलल में शो भी करना है, जिसमें यहाँ पे शो करें 90 डिग्री एंगल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग विद क्वाड्रिलेटरल। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जियोबोर्ड एक्टिविटी यू कैन ऑल्सो डू विद योर टीचर एंड योर फ्रेंड्स। सो टेक अ जियोबोर्ड। आपकी मैथमेटिक्स की बुक के पीछे एक डॉटेड शीट दे रखी है। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिकली इसमें क्या है कि जियोबोर्ड में क्या होता है, एक बोर्ड होता है, उसके अंदर आपके जो पेन होते हैं ना उनको
अच्छे से लगाया जाता है, फिट करा जाता है इन सच कि वो इक्वल रहता है, इक्वल साइड और लेंथ पे रहते हैं। मान लो जैसे कि मेरा जियो बोर्ड है, तो इसमें जो लेंथ रहेगी यहाँ पे आपके पिन्स रहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो बीच में डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, 1 सेंटीमीटर साइड में जगह होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जियो बोर्ड लेना है, एक रबर बैंड लेना है, एंड इफ यू डू नॉट हैव दीज यू कुड जस्ट यूज अ डॉटेड ग्रिड पेपर एट द एंड ऑफ द बुक फॉर दिस एक्टिविटी। आप डॉटेड वाला भी ले सकते हैं, आपकी बुक के पीछे दे रखा है पेपर, ठीक है। सो प्लेस 2 रबर बैंड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्मिंग डायगोनल्स ऑफ इक्वल एंड जॉइन द एंड्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप आपके जो पीछे बुक में दे रखा है डॉटेड शीट वाला पैटर्न, उसको आप ले सकते हो, एंड उसके अंदर जैसे जैसे यहाँ पे बना रखा है वैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको बनाना है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी, 1 जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये 2 3 4, ठीक है। इसकी ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डॉट्स को नहीं गिनना है, आपको यहाँ पे ये गिनना है कि एक डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक कितना डिस्टेंस है। ऐसे तो मैं भी डॉट मतलब डॉट वैसे 5 है, बट वी डू नॉट हैव टू काउंट द डॉट्स, वी हैव टू टेक द लेंथ ऑफ इट। सो ये एक लेंथ 1, क्योंकि मैंने को कहा इक्वल लेंथ की होता है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 एंड 4, ये 4 सेंटीमीटर, एंड 1 2 3 4। आपको एक तरीके से स्क्वायर के डायगोनल्स बनाने हैं इक्वल लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया है व्हाट इज द क्वाड्रेटल दैट यू गेट, आपको कौन सा क्वाड्रेटल मिलेगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो मैंने आपको भी बताया इसके इक्वल डायगोनल्स हैं, तो इक्वल डायगोनल्स कहाँ पर होते हैं, आपके जो सेम डायगोनल्स होते हैं एंड दैट डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट लिखना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे जस्टिफाई आंसर का तो आप लिखोगे कि एक तो उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बिकॉज ये शेप जो है जो आपका क्वाड्रेटल है, आपको जब इसे ज्वाइन करोगे ना आप, तो ज्वाइन करने पे आपको ये स्क्वायर एंड रोम्बस मिल जाएगा। ये स्क्वायर भी होगा बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, एंड रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, and having diagonals also equal bisecting at the angle of 90 डिग्री। तो ये आप आंसर लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस वाली लेंथ को 2 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है, ठीक है। देखो लेंथ क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, अब 6 सेंटीमीटर हो चुके हैं, और 1 2 3 4। अब इसको जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको दूसरा एक नया क्वाड्रेटल मिलेगा, पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रेटल। इस क्वाड्रेटल जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसका जो 2 एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होती है। अब 2 एडजेसेंट साइड्स का इक्वल होना मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड्स हमने पढ़ा था ये एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ऐसे ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल होगी। कभी भी ये साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। आपकी सामने वाली आमने सामने वाली, ठीक है, वो एंगल्स आमने सामने मतलब जो आपके बिल्कुल फेस टू फेस हैं, वो वाले साइड्स इक्वल होंगे, जिनको एडजेसेंट साइड्स भी कहते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कौन सा क्वाड्रेटल आपको मिलेगा, जस्टिफाई योर आंसर। सो वी विल गेट काइट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। आप इसको ना डिनोट करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ABCD, एंड आई कैन राइट हियर दैट AB is equal to AC. Why? Because its 2 adjacent sides are equal. Same here, BD is equal to CD, and reason you can write here. अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जॉइंटेड ट्राइंगल्स। सो आपको 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स लेना है। इक्वलेटेड ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसकी तीनों साइड्स होती हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर रखें, मतलब ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8, ठीक है। आपको ऐसे 2 कार्डबोर्ड से कटआउट लेने हैं, ठीक है। यानी जॉइन देम टू गेट अ क्वाड्रेटल। जब आप इसे जॉइन करोगे तो आपको कौन सा क्वाड्रेटल मिलेगा, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रेटल इज दिस, जस्टिफाई योर आंसर। वी विल गेट रोम्बस। वाई, बिकॉज यहाँ पे इसकी ये वाली तो इक्वल है बट ये वाली इक्वल नहीं होगी, क्योंकि रोम्बस की डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। सिमिलरली साइड्स भी इक्वल है, सो विल गेट हियर रोम्बस। आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका एक्सप्लेनेशन आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब नाउ टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स। 2 कार्डबोर्ड की कटआउट्स लेनी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जिसके अंदर 2 ही एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, दैट मीन्स ये 8 और 6 एंड ये 8 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 कटआउट्स लेना है आपको। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे कैन बी जॉइन टू गेट एन क्वाड्रेटल। कौन से डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इसे ज्वाइन करोगे ना, जैसे हमने इसे कुछ इस टाइप में ज्वाइन किया है, हम इस टाइप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको कौन सा क्वाड्रेटल मिलेगा, जस्टिफाई योर आंसर। सो आपको कौन सा क्वाड्रेटल मिलेगा, ये विल गिवन बिलो। अभी हमने जस्ट टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। सो टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट ऑफ एन स्केलेटन ट्रायंगल। स्केलेटन ट्रायंगल क्या होता है, आपका तीनों एंगल्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं। तो आप एक 6 सेंटीमीटर से सकते हैं, 9 एंड 12 ले सकते हो। तो आप 6 सेंटीमीटर 9 एंड 12, ठीक है। अब डिफरेंट वे से आप इन्हें ज्वाइन करेंगे। अब आप बताओगे कि ये कौन सा क्वाड्रेटल मिला। जब हम 2 स्केलेटन ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं, सो हमें कौन सा क्वाड्रेटल मिलता है, वी विल गेट काइट,
ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो नहीं होगा, काइट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं काइट क्या होती है। तो वन ऑफ द वेज द टू ट्राइंगल्स ऑफ साइड 6, 9, 12, जब मैं यहाँ पे गिवन था उनको ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस टाइप में। ठीक है, अब इसकी ये वाली साइड इस साइड इक्वल है 6, 6 एंड सॉरी ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इक्वल है। दिस क्वाड्रिलेटरल लुक्स लाइक अ काइट, एक काइट की तरह दिखती है। ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट साइड जो है ये सेम लेंथ की हैं। यही प्रॉपर्टी खास है कि काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है दैट कैन बी लेबल्ड एज, जैसे मैंने ए बी सी डी से लेबल कर लिया, मिड पॉइंट को ओ से लेबल करा है। सो यहाँ पे ए बी बी सी के इक्वल है एंड सी डी डी ए के इक्वल है। सो प्रॉपर्टी 1 कौन सी हुई इन द काइट गिवन बिलो हियर। सो यहाँ पे जो डायगोनल बी डी है ना, डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है एक तो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, बाइसेक्ट द डायगोनल ए सी, ये हमारे ए सी की डायगोनल को भी बाइसेक्ट करता जा रहा है। दैट इज कि ए ओ, अब इसने बाइसेक्ट कर दिया 90 डिग्री परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट करे, दैट मीन्स ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है ये कॉन्ग्रुएंट है तो सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है। वाई कॉन्ग्रुएंट, यस वी कैन से, बट कैसे? तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे गिवन है कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एंड हमने देखा कि जब ये साइड इक्वल है तो ए और ओ सी भी इक्वल है। तो दो चीज़ हो गई, मैंने आपको बताया ना, दो चीज़ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो ये साइड और ये साइड इक्वल है एंड ये आपके दोनों भी इक्वल हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे ट्रेपेजियम आ चुका है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारी लास्ट फिगर आउट है और चैप्टर फिनिश जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम ट्रेपेजियम ही करेंगे। जो लास्ट वीडियो के इस चैप्टर की उसमें हम फिगर आउट करने वाले हैं। ट्रेपेजियम आपका एक पैरालोग्राम होता है, देखो ये याद रखना है। रेक्टेंगल आपका क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, काइट क्या होती है, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ये याद रखने हैं। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम इज योर पैरालोग्राम। ठीक है, आर क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स, इसके पैरेलल अपोजिट साइड्स होती हैं। मान लो जैसे हमारी ये फिगर गिवन है तो इसमें हमें प्रॉपर्टी की देखी अभी मैंने कि इसकी पैरेलल अपोजिट साइड्स होती है, मतलब अपोजिट साइड्स ये हुई और ये हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल हम किस शो करते हैं, इसको हम पैरेलल शो करते हैं एंड इक्वल के लिए ये वाला शो करते हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वल नहीं होती है बट पैरेलल होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो पी एस है ये क्यू आर के पैरेलल है, नो, ये वाली इसकी हमेशा एक सेट ऑफ पैरेलल, आपका एक सेट ऑफ अपोजिट साइड्स आपका पैरेलल होता है। ठीक है, ये नहीं कि ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, नो, हमेशा एक सेट। दैट मीन्स हमेशा एक सेट। वी कैन से दैट पी क्यू एंगल, योर मतलब एंगल पी क्यू इज पैरेलल टू द एंगल सी एस आर। ठीक है, सो ट्रेपेजियम आपका पैरेललोग्राम है। वी गेट अ न्यू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ वी रिडक्स दिस कंडीशन। ट्रेपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, it can be a parallelogram or quadrilateral because parallelograms are quadrilateral, so we can say trapezium is a quadrilateral with at least one pair, इसमें एक पेयर पैरेलल अपोजिट साइड होता है। तो consider trapezium, measure the base angle marked in the figure. So can you find the remaining angles without measuring them? आप रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने क्या कहा कि पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, तो प्रॉपर्टी कौन सी मिलेगी, एंगल एस और एंगल पी की जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा एंड एंगल आर एंड एंगल क्यू इसका 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल एस एंगल पी भी 180 डिग्री के सम पर होगा। सो यूजिंग दीज फैक्ट्स रिमेनिंग एंगल्स कैन बी इजीली फाउंड। वेरीफाई योर आंसर विद आफ्टर फाइंडिंग देम। आंसर आप निकाल सकते हैं उसका, यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू रखिएगा, इससे कर सकते हैं। with when the non-parallel sides of a trapezium have the same length, जब अब देखो हमने कहा ये पैरेलल साइड्स है, अब ये वाले जो साइड्स है ये नॉन पैरेलल हुई ना, तो किसी भी ट्रेपेजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनकी सेम लेंथ होती है, उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आई मीन दैट ये जो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं पी एस एंड क्यू आई नॉन पैरेलल साइड्स है, तो इनकी जब लेंथ नॉन पैरेलल साइड्स की जब लेंथ सेम होती हैं, सो वी कंक्लूड दैम एज अ isosceles trapezium. Important definition, you can mark this, ठीक है, as your notes। ठीक है, सो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, हम किसी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को किससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम लाइक हमने यहाँ पे करा है यू वी डब्ल्यू एक्स हमारा का ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे मैं क्या शो करूँगी यू वी पैरेलल टू द एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल जो यू है, पहले हमने क्या करा, हमने एक्स और डब्ल्यू को मार्क करा। ठीक है, एंड यू एंड डब्ल्यू को, क्योंकि हम कह रहे हैं ना यू एक्स जो होगा हमारा इक्वल होगा वी डब्ल्यू के। ठीक है,
इस टाइप में से मेजर करना है. सो कैन यू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स विदाउट मेजरिंग देम? यस. डज इट अपीयर दैट द एंगल्स ऑफ अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जो एंगल यू है एंगल वी के इक्वल है. कैन यू फाइंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हियर? तो यस, एंगल यू एंगल वी के इक्वल है बिकॉज अपोजिट साइड्स, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल है. दैट्स वाई. ठीक है. इसका मतलब जब इसके दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स इसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शो कर सकते हैं. सो मान लो यहाँ पे हमारा ये हमने डायगोनल बनाया, इसका डायगोनल ही कह सकते हैं बट हम लाइन कह सकते हैं. तो यहाँ पे एक्स वाई की हमने लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर है आपके इस यू वी के लाइन पे. तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रेटर एक्स डब्ल्यू जेड वाई, ये एक्स डब्ल्यू जेड वाई कौन सा क्वाड्रेटर हुआ हमारा ये क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ. ठीक है. ये एक्स डब्ल्यू वाला. ठीक है. बिकॉज इसमें हमें क्या है, चारों साइड इक्वल नहीं दे रखी हैं. यहाँ पे आपको एक ही पैरेलल साइड का पैरेलल दे रखा है, यहाँ पे हमें चारों साइड इक्वल नहीं दे रखी हैं. सो एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू वी, ऐसे ही एक्स वाई पैरेलल टू डब्ल्यू जेड. तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री में से एंगल एक्स वाई जेड को माइनस कर देंगे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. बिकॉज हमेशा रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. ऐसे ही बी का हम निकाल सकते हैं सिंस जो इंटरनल एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल के 180 डिग्री के होते हैं. ठीक है. जो भी आपके इंटरनल एंगल्स होते हैं किसी भी सेम साइड पे ट्रांसवर्जल पे उनका एडअप क्या लेते हैं? 180 डिग्री. ठीक है. हेंस जो एक्स साइड है ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ इट कैन बी शोन दैट जो ट्राइंगल यू एक्स वाई है, ट्राइंगल यू एक्स वाई ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल टू द वी डब्ल्यू जेड. हाउ? बिकॉज एंगल यू पैरेलल है हमारे, मतलब इक्वल है एंगल वी के. तो इस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं. ठीक है. यूजिंग दिस फैक्ट जो रिमेनिंग एंगल्स है आइसोट्रोपिज्म की वो भी डिटरमाइन हो सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं मेन एंगल्स को बाय मेजरमेंट. तो प्रॉपर्टी 2 आती है कि आइसोट्रोपिज्म में उसके एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं एंड साइड्स भी इक्वल रहती हैं. ठीक है. तो हमारा लास्ट टॉपिक था ट्रेपेजियम का. नेक्स्ट वीडियो जो मैं लास्ट वीडियो की चैप्टर की उसमें हम क्या करने वाले हैं? फिगर आउट करने वाले हैं. ओके. सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो. फॉर मोर अपडेट्स अगर आपको किसी और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए सो यू कैन कमेंट डाउन मी ऑन लेटर. ठीक है. आपको किसी और चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन या आपको किसी और चैप्टर पे वर्कशीट्स भी चाहिए यू कैन फ्रीली आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन. थैंक यू वॉचिंग द वीडियो.